श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। भारत में महामत्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र पर काफ़ी निर्देश दिए, तो शायद भारत का एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है इस अर्थ में कौटिल्य अर्थशास्त्र। और उस पर आज काफ़ी विदेशी लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। फिर बाद में पश्चिम हिंदुस्तान में और भी कई आचार्य हुए हैं जिन्होंने शुक्र नीति आदि आदि अनेक ग्रंथ अनेक आचार्यों ने लिखे हैं। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों में केनिस को हम पढ़ते हैं, केनिस का, तो उनकी अवधारणाएं आज खास चल रही है। और मार्क्स का भी अपना अलग शास्त्र है। महात्मा गांधी ने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा और वह भी एक पूरा अर्थशास्त्र का महान विशाल रूप है। वर्तमान युग में अर्थ प्रबंधन का भी काफ़ी विकास हुआ है और आज सैकड़ों छात्र MBA कर रहे हैं और मैनेजमेंट की अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर काम कर रही हैं और मैनेजमेंट हर जगह चल रहा है। सफलता के लिए लोग मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं कि कैसे आर्थिक प्रबंधन करें और व्यवसाय में भी कैसे प्रबंधन हो, ये सब चलता है। अर्थ की 4 प्रकृतियां हैं। धन का अर्जन पहली बात है। फिर जब धन का अर्जन होता है तो फिर दूसरी बात आती है संग्रह। आदमी संग्रह करता है, व्यक्तिगत संग्रह करता है। संग्रह एक्यूमुलेशन पोजेशन वह करता है, क्योंकि एक धारणा है कि संग्रह है तो काम आएगा। यह कोई नई धारणा नहीं, यथार्थ भी है कि पास में है तो काम आएगा। आदमी सोचता है कि बुढ़ापे के लिए धन चाहिए, बीमारी हो जाए तो धन चाहिए। और आजकल तो इसलिए बहुत सोचता है कि लड़कियों की शादी करनी है तो दहेज के लिए पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो संग्रह की मनोवृत्ति है और ये कोई नई नहीं पुरानी है। एक रूपक की भाषा में लिखा गया कि डाकू आया और वह घर का मालिक सेठ बैठा था, बड़ा धनी आदमी था। बोला, सेठ जी हम डाकू हैं और चाबियाँ सौंप दो। सेठ ऐसे देख रहा था, बोले देखने की नहीं, 2 ही बात है, या तो चाबियाँ सौंपो और या प्राण जाएंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो वह थोड़े चिंतन के बाद बोला, कभी चाबियाँ तो नहीं दूंगा। क्यों? कि बुढ़ापे में चाबी दूं तो बुढ़ापे में क्या करूंगा, ये प्राण लेना हो तो भले ले। एक ऐसी मनोवृत्ति है और हर व्यक्ति में कुछ मनोवृत्तियां होती है। तो यह भी एक मनोवृत्ति है, संग्रह की मनोवृत्ति है। और संग्रह की मनोवृत्ति केवल मनुष्य में नहीं है, पशु पक्षी भी बहुत संग्रह करते और शायद भविष्य की चिंता उनको भी रहती है। चींटियाँ भी इतने दाने ले जाती हैं बिलों में, जब खेती होती है दाने बिखेरे हुए होते हैं तो मकोड़ों का चींटियों का नाल लगता है
पूरी सेना की सेना उन दानों को ले जाती है, अपने बिलों में संग्रह करने की मनोवृत्ति है। और भी वनस्पति जगत में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि पेड़ पौधे कितना संग्रह करते हैं। तो संग्रह की एक मनोवृत्ति है, तो आदमी संग्रह करता है। धन की तीसरी दृष्टि होती है उपभोग। उपभोग उपभोग करता है, क्योंकि जीवन यात्रा चलाने के लिए उपभोग जरूरी है। भोजन से लेकर भोजन, मकान, वस्त्र आदि आदि सारी चीज़ें वह आदमी उपभोग करता है। तो ये धन का तीसरा दृष्टिकोण है कि अर्थ की उपयोगिता है कि आदमी उपभोग करता है। अर्थ के बिना उपभोग नहीं कर सकता, कोई है नहीं उसके पास। और अर्थ की चौथी पंक्ति या चौथी प्रकृति है, वह है उपयोग और विसर्जन। उपयोग, यूटिलाइजेशन, कैसे उपयोग करें धन का, एक बड़ा प्रश्न है। और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन का उपयोग कैसे करें। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग धन का उपयोग करते हैं, किंतु वर्तमान की समस्या के सुलझाव में नहीं करते हैं, किंतु जो पुरानी धारणाएं बनी हुई है उनके आधार पर करते हैं। पानी नल से आ रहा है और आज कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो भी वह काम करेगा। बहुत सारी बातें आज बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई, जिनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक लोग भी ऐसे संस्थान बना रहे हैं कि जिनकी कोई आज उपयोगिता नहीं है, पहले से ही बहुत है। आज कोई व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, इन आदि आदि क्षेत्रों में कोई उपयोग करता है तो वह माना जाता है कि उसका उपयोग करना एक सार्थक हो रहा है। किंतु अब भी ये कहा जा सकता है कि सार्थकता की दिशा में उपयोग कम हो रहा है, और धारणा बस, चाहे वह धार्मिक धारणा है, चाहे सामाजिक धारणा है, चाहे और कोई धारणा है, वहाँ उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, और जिसका कोई बहुत परिणाम समाज के परिवर्तन में नहीं होता और वर्तमान की समस्या को सुलझाने में भी नहीं होता। अथवा जो प्रकृति के दो हैं, उपयोग अथवा विसर्जन। विसर्जन, कुछ लोग त्याग करना जानते हैं। त्याग, दान को मैं आज महत्व नहीं दे रहा, वह तो उपयोग है समाज का। और अब दान की प्रथा नहीं, उपयोगिता की प्रथा वह चले कि कहाँ उपयोगिता है, कहाँ व्यक्ति अपने धन का व्यय करता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि जिन लोगों ने उसका ऐसा उपयोग किया कि जिससे हजारों लोगों को लाभ पहुंच रहा है। दान की प्रथा पर भी विचार करना चाहिए। रूस के प्रसिद्ध विचारक जो टॉलस्टॉय के पास एक भिखारी आया, भिखारी या अभावग्रस्त आदमी आया और आर्थिक सहयोग की याचना की। उन्होंने 10 रूबल दे दी। जाने लगा तब का, देखो मैंने जो तुम्हें 10 रूबल दिए हैं यह खाने के लिए नहीं दिए, तुम होटल में जाओगे खाकर समाप्त कर दोगे और कल फिर मांगोगे। मैंने तुम्हें क्यों दिए हैं कि बाजार में जाओ, कुल्हाड़ी खरीदो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, तो जीवन भर ये 10 रुपये तुम्हारे काम आएंगे। और जाकर तुमने खा लिए, समाप्त कर दिए, तो ये नहीं। तो एक दान का भी आज अर्थ बदल गया, अर्थ। और हिंदुस्तान के लोगों को तो बहुत चिंतन करना चाहिए
कि यहाँ ये थोड़ी ये मुफ्त की धारणा भी काफ़ी बनी हुई है। उसके साथ दान धर्म पुण्य को सबको जोड़ दिया और धारणा ऐसी बन गई कि मनोवृत्ति का एक रूपक किसी ने कहा, एक ऐसा है कि व्यक्ति गया ढाबे पर, पुराने ज़माने में ढाबे बहुत चलते थे, ढाबे पर गया और बोला कि भोजन करना है। बोलो क्या क्या लोगे? तो बोला कि एक एक रोटी का एक एक आना और दाल मुफ्त। तो बोला आज तो अब रोटी नहीं खाएं, कोई दाल ही आने दो। एक मनोवृत्ति होती है कि हम किसी को मुफ्त वाली बात न बनाएं, उसे स्वावलंबी बनाएं, स्वावलंबन दें कि स्वयं अर्जन करे, अपने पैरों पर खड़ा हो, रोज मांगता न रहे। तो आज चिंतन को भी बदलना चाहिए। मैं मानता हूँ टॉलस्टॉय का जो चिंतन है एक बड़ा मार्गदर्शक चिंतन है। और ये होता है कि भाई 10-20 रूबल जीवन भर काम कर सकता है और ज़्यादा कमा सकता है। खाकर समाप्त कर दिया तो कल फिर वही हाथ पसारना, जो हाथ पसारना अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ भारतीय चिंतन में सबसे ज़्यादा नीचा कर्म हाथ पसारना माना गया है। इस बहुत लज्जास्पद माना गया। इसीलिए बहुत सारे गरीब लोग भी कठिनाई का जीवन जीते हैं पर हाथ नहीं पसारते। अभी भी उनके मन में वह धारणा है कि हाथ पसारना अच्छा नहीं है। संस्कृत कवि ने अच्छा लिखा, कभी एक तो याचक है, मांगता रहता है, एक दाता है, दोनों में अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा कि अंतर की बात क्या करते हो? दात्री याचक और भेद कराभ्यामेव सूचित है। बस पूछने की जरूरत नहीं, दो हाथ बता रहे हैं कि कौन याचक है कौन दाता। जिसका हाथ यह है वह याचक है, जिसका ऐसे है दाता है। तो यहाँ माना गया। और आपको मैं एक बात बताऊं कि साधु रसोई नहीं होती तो भिक्षा लेते हैं, तो वहाँ भिक्षा को एक परिचय बतलाया गया है। जैसे सर्दी को सहन करना एक परिचय है, गर्मी को सहन करना परिचय है, वैसे भिक्षा लेना परिचय है। वहाँ एक बड़ा सुंदर उत्तराध्ययन सूत्र का कि पानी नो सुपसारे, पानी नो सुपसारे। प्राकृत का है कि हाथ पसारना कोई सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। साथ जीवन की कठिन साधना है कि भिक्षा के लिए दूसरे के सामने हाथ पसारना। तो हम इस पर भी विचार करें, कुछ बदलाव आना चाहिए। उपयोगिता पर जो सबसे बड़ी बात है विसर्जन, विसर्जन रिनंसिएशन, त्याग। आचार्य तुलसी ने केरला की यात्रा की, वहाँ साम्यवादी शासन, नंबूदिरीपाद मुख्यमंत्री थे उस समय और उन्होंने बड़ा स्वागत किया। जब आचार्य श्री वहाँ गए तो जो साथ में 200, 250, 400 आदमी चल रहे थे, सबसे कहा, बहनें थी राजस्थान की, कहा कि कोई भी बोरिया नहीं रखेगी, कोई भी गहना नहीं रखेगी। हम बहुत सरलता के साथ फिर सारे यात्रा में अध्ययन के बाद एक सूत्र दिया विसर्जन का, कि हर व्यक्ति को विसर्जन करना चाहिए। केवल अर्जन नहीं, केवल अर्जन नहीं, कोरा अर्निंग मनी नहीं, किंतु साथ में विसर्जन, विसर्जन करे, छोड़ने की वृत्ति रहे। प्रयोग भी किया कि हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 रुपये का विसर्जन करे, जिससे उसकी आदत रहेगी कि मैं छोड़ सकता हूँ। एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया था विसर्जन का। तो ये धन की 4-5 मुख्य प्रकृतियाँ हैं जिनके बारे में कुछ मैंने चर्चा की। एथिक्स आज का एक नया शब्द आ गया, दर्शन आया है। कुछ समय पहले तो केवल मोरलिटी का चल रहा था, किंतु अभी पश्चिमी दार्शनिकों ने एक पूरा एथिक्स का दर्शन व्यवस्थित कर दिया है, जो एक नीति शास्त्र है, काफ़ी विचार किया गया है।
हमने एथिक्स पर जैसे अनेक धारणाएं हैं, शुभ अशुभ आदि, कभी किसको हम एथिक्स माने, किसको नीति माने, तो हमने उसके लिए दो शब्दों का चयन किया। एक अर्थार्जन का शुक्ल पक्ष और एक अर्थार्जन का कृष्ण पक्ष। ब्राइटर साइड ऑफ अर्निंग एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष ब्लेकर साइड ऑफ अर्निंग जो कृष्ण पक्ष है। ये दोनों पक्ष हैं अर्थ की। अब ये इन दोनों पक्षों पर विचार हर व्यापारी को, उद्यमी को करना चाहिए कि मैं जो अर्थ का अर्जन कर रहा हूँ किस में ज़्यादा सफल हो सकता हूँ। अच्छा बुरा भी छोड़ दें। और मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष की नीति को अपनाकर अर्थार्जन करेगा वह अपने व्यापार में, उद्योग में ज़्यादा सफल बनेगा। जो कृष्ण पक्ष, जो एथिक्स का एक ब्लेकर पक्ष है, उसको लेकर जो अर्थार्जन करेगा वह लॉन्ग टर्म में सफल नहीं होगा। एक बार सफलता लग सकती है, फिर दीर्घकाल में वह सफल नहीं होगा। इसका कारण है कि चाहे तो व्यापारी है और कर्मचारी है उसके, चाहे उद्योगपति है और उसके मजदूर आदमी हैं सारे। अब जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष की नीति को अपनाता है उसका पहला प्रबंधन सूत्र होगा करुणा। करुणा, वह सबके साथ करुणापूर्ण व्यवहार करता है। दो पक्ष हो गए। जहाँ कृष्ण पक्ष है वहाँ है क्रूरता, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्यमी हो, वह क्रूरता के साथ व्यवहार करता है। और एक व्यक्ति करुणा के साथ सबके साथ व्यवहार करता है। तो जहाँ करुणा के साथ व्यवहार करता है वहाँ कर्मचारी या मजदूर के मन में यह होगा कि मेरा जो मालिक है वह इतना करुणापूर्ण व्यवहार कर रहा है, इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएं। और अगर वह क्रूरता से करेगा तो फिर वहाँ हड़ताल, घेराव या काम कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे और एक उनमें प्रतिक्रियात्मक हिंसा, रिएक्टिव नॉन वायलेंस पैदा हो जाती है, प्रतिक्रिया होती है और फिर वे पूरा अच्छा काम नहीं करते और दीर्घकाल में वह व्यापारी या असफल हो जाता है। यह करुणा केवल धर्म का ही सूत्र नहीं है, यह एक मानवता का ऐसा सूत्र है कि एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ने का सबसे बड़ा एक तत्व है। दो तत्व है, करुणा और संवेदनशीलता, कंपैशन और सेंसिटिविटी। ये दो ऐसे सूत्र हैं जो जोड़ते हैं। कोई मिल मालिक मर गया, मजदूर सैकड़ों मिल के अहाते में खड़े थे, सूचना मिली कि मिल मालिक मर गया। तो कोई मजदूर बोला कैसे मर गया, तीसरा बोला हार्ट फेल हो गया, चौथा का हार्ट तो था ही नहीं, फेल क्या हो गया। जो क्रूरता होती है उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। सहानुभूति उसी के प्रति है जिसमें करुणा है। तो ये सफल व्यापार का इतना बढ़िया सूत्र है। कोई सफलता के साथ काम करना चाहता है, अपने उद्योग को सफल बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो इस नीति से काम करता है। मैं उदयपुर के व्यापारियों और उद्योगपतियों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, क्यों यहाँ हम कम आए, किंतु मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं बाहर से आई हुई, जो व्यापारी उद्योगपति दोनों है, किंतु उन्होंने जो नीति अपनाई है, बड़े बड़े उद्योग अनेक नगरों में चला रहे हैं, किंतु कर्मचारी रखते हैं, कुछ दिनों बाद भागीदार बना देते हैं उसको, लाख लाख 2-2 लाख का मासिक देते हैं। इतना अच्छा, तो वे इतने सफल हो गए हैं उसमें, तो बड़ा काम कर रहे हैं। और ये
अनुभव भी किया और सिद्धांततः चिंतन के स्तर पर मैं मानता हूँ कि अगर सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता है तो वह अच्छा हो सकता है। और एथिक्स का जो यह शुक्ल पक्ष का दूसरा सूत्र यह है कि एक हमारा चिंतन उसके अनुरूप होना चाहिए। और चिंतन का एक सूत्र है कि मैं अकेला नहीं हूँ। हर व्यापारी को और उद्यमी को ये प्रशिक्षण मिलना चाहिए, करुणा और संवेदनशीलता, और साथ में एक यथार्थ का, जो आज का यथार्थ है और आज का जो पर्यावरण की दृष्टि से या इकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ये होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। ये भगवान महावीर का एक सूत्र है कि हर आदमी सोचे मैं अकेला नहीं हूँ। आई एम नॉट एलोन, मैं अकेला नहीं हूँ। इस दुनिया में असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, तो मैं कोई भी काम करूं तो उन सब प्राणियों, मनुष्यों, प्राणियों के हितों की उपेक्षा करके एक अकेला बनना चाहूँगा तो मैं सफल नहीं हो सकूँगा। सबके हितों को ध्यान में रखकर मैं काम को आगे बढ़ाऊं तो शायद मैं ज़्यादा सफल हो सकता हूँ। स्वार्थ बस लगता तो ये कि बस मैं अकेला सब कर लूँगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये बांट बांट कर खाने का सूत्र चाणक्य ने भी दिया था और बहुत प्राचीन साहित्य में है कि जो बांट कर खाता है उसे कोई मारता नहीं या कुत्ता नहीं काटता। बड़ी कहानी है, कहानी अभी नहीं कहूँगा। और जो बांट कर नहीं खाता उसे कुत्ते काटने लग जाती है। तो मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा चिंतन हो। इसके साथ इसके साथ एक और बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो सब लोग ध्यान दें कि एक और अर्थार्जन, अर्निंग ऑफ मनी, अर्थार्जन है। दूसरी ओर मनुष्य का अपना अस्तित्व है। धन किस लिए कमाता है? कि मैं सुखी रहूं। पर देखता यह हूं कि कमाने वाला भोगता नहीं है, पहले ही चला जाता। बहुत जगह ये देखा है, खूब कमाया और भोगने का समय पहले ही विदा हो जाता है। इसका कारण क्या कि एक संतुलन नहीं बना रहा है। धन, शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, इन सब का एक शांति, तनाव मुक्ति, इन सब का एक सामंजस्य बनाकर और धन का अर्जन और काम करता है, तब तो समझ में आता है कि वह समझदारी के साथ जीवन को चला रहा है, तनाव से घिरा रहता है। आज के युवकों की स्थिति मैंने देखी है कि बहुत छोटी अवस्था में युवक, 30-40 के बीच में हजारों युवक हृदय रोग से चले जाते, बहुत चली जाती। मैंने एक बार सुना कि उदयपुर में भी इस बारे में कोई सर्वे हुआ था कि बहुत युवक हृदय रोग से चले जा रहे। इसका कारण कि एक तो भय, जो वर्तमान की जो पद्धतियां हैं कानूनी है, कानूनी पद्धतियां, तो उसका भय भी बना रहता है। और भय कि कहीं कोई पता न लग जाए। जब डोले को काला करना है तो भय तो स्वाभाविक है, भय तो रहेगा। वह भय का तनाव एक बार नहीं रहता, वह 24 घंटा रहता है, नींद में भी रहता है। और आदमी अभय नहीं रह सकता, जो जीवन की शांति का सबसे पहला सूत्र है अभय। बहुत लोग जानते हैं कि भगवान महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, इस बात को नहीं जानते हैं। महावीर ने पहले अभय का सिद्धांत दिया, उसके साथ अहिंसा का सिद्धांत दिया कि तुम डरपोक हो तो तुम्हारी अहिंसा हो ही नहीं सकती। कायर आदमी की क्या अहिंसा होगी जो डरता रहता है। जो शूरवीर है, अभय है, वही कर सकता है।
तो जीवन के सबसे बड़ा एक सूत्र अभय, कोई भय नहीं तो आदमी शांति से जीते। अभय और शांति एक कॉर्नर है, शांति एक है अभय। अगर अभय है तो शांति है, और भय है तो तनाव, फिर वह शांति से नहीं जी सकता। तो हमें सबसे पहले अभय होना। तो अब अगर गलत तरीके से कोई अर्जन करता है तो भय बना रहता है, और भय का तनाव, टेंशन जितने हैं उनमें भय और काम, ये दो टेंशन बड़े खतरनाक होते हैं, काम वासना का और भय का। तो वह तनाव रहता है, और जब तनाव रहता है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, और भावनात्मक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। और केवल धन जो एक साधन है, वह साधन नहीं रह करके और साध्य बन जाता है, मीन्स नहीं, गोल बन जाते हैं सारे। आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। हम एक बड़े उद्योगपति, उस समय का शायद प्रमुख उद्योगपतियों में था, उसके घर पर हम ठहरे हुए थे। एक दिन आचार्यवर ने कहा कि तुम्हारा क्या जीवन है, हम देख रहे हैं कि इधर तो भोजन कर रहे हो, इधर चारों तरफ घंटियां बज रही है, आजकल तो मोबाइल है, उस समय तो टेलीफोन की घंटियां बजती चारों तरफ, तुम्हारा क्या जीवन है? तो वह बोला, आचार्य जी भोजन करता कौन है, रोटी खाता कौन है? मुश्किल से एक रूखा फाफड़ा खाता हूँ, रोटी तो वह खाता, संकेत किया वह नीचे मेरा ड्राइवर सो रहा है, 10 रोटियां खा जाता है। तो क्या मैं भी कई बार सोचता हूँ घर का मालिक मैं हूं कि वह? बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। तो वह धन किस काम का कि जहां शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, भूख और नींद भी अच्छी नहीं, हृदय पर बड़ा आघात हो रहा है, चाप आ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है, कोई मानसिक काम करता नहीं, हमेशा उसी में रहता है। आजकल, पहले वह समस्या, आजकल मोबाइल भी एक बीमारी की बड़ी समस्या, बीमारी है। मोबाइल का दूसरा नाम होना चाहिए बीमारी। हाँ, इतनी बड़ी बीमारी है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह बीमारी बचपन से लग रही है। एक परिवार कल परसों में खड़ा था सामने, एक छोटा बच्चा गोद में ही था, अभी शायद 2 वर्ष का ही था, तो मोबाइल भी यह लगा हुआ। मैंने कहा अभी इसको क्यों दे दिया तुमने, पर बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ लगता है जन्म से घूंटी लेकर ही मोबाइल की आ रहा है। मैंने कुछ डॉक्टरों से, दिल्ली में जब हम थे तो डॉक्टर मेरे सामने आए, उनके यहाँ मोबाइल था, तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि हृदय की ओर मोबाइल रखना खतरनाक है। कहा हमें जानते थे पर भूल जाते हैं। अर्जन हो चाहे अर्थ का प्रबंधन हो, केवल अर्थ सामने न रहे, क्योंकि केवल अर्थ काम नहीं है, अर्थ तो एक साधन है, किंतु जिसके लिए अर्थ है उसके लिए अगर हम चिंतन न करें, जिसके लिए है उसको तो हम गौण कर दें, इग्नोर कर दें, और जो है उसको मुख्य बना दें, तो एक विपर्य होता है। इसलिए आर्थिक समस्याओं पर और वर्तमान की जो आर्थिक चिंतन की शैली है उस पर एक पुनर्विचार होना चाहिए। आर्थिक प्रवृत्तियों पर भी चिंतन करना चाहिए। ये जो व्यापार मंडल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसका काम केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, आर्थिक व्यवस्था के साथ चैम्बर का एक काम यह होता है कि साथ में एक डॉक्टर भी रहे, एक मनोवैज्ञानिक भी रहे, साथ में रहे, वे सुझाव देता रहे कि क्या स्थिति है, अन्यथा उपभोग की स्थिति है। मेरे पास एक भाई आया, दिल्ली में उसका विवाह था, किसी लड़की का लड़के का कोई विवाह था, उसने विवाह किया, मेरे पास आकर बोला कि मैंने
ताज होटल में किया, इतने आइटम बनाए, आदि आदि पूरा व्याख्यान दे दिया। मैंने उसका व्याख्यान सुन लिया पूरा। फिर बाद में एक ही बात कही, तुमने इतना सब तो किया किंतु एक हॉस्पिटल साथ में बनाया या नहीं बनाया? तो इतना खाएगा तो बीमार तो बनेगा ही, पड़ेगा ही वह, तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो हम भी सोचें कि अर्थ प्रबंधन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम जैसे आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में है, तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उद्यमियों को, व्यापारियों को, कि वे सफल कैसे हो सकते हैं। और सफलता में ये जो सूत्र मैंने बतलाए, करुणा, संवेदनशीलता, एक बैलेंस, स्वास्थ्य का प्रश्न स्वास्थ्य, और एक समाज के हितों को सामने रखना, केवल अपना हित नहीं, आदि आदि का प्रशिक्षण मिले। और कैसे हम अभय और हिंसा वातावरण से, तनाव से मुक्त रहकर और शांति का जीवन जी सकते हैं, ये सारी अर्थ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का मिले, तब तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काफ़ी सार्थकता है। अन्यथा सार्थकता तो है, पर वह कितनी है प्रतिशत मैं नहीं बता सकता। तो जो लोग इससे संबद्ध है वे विचार करें, दूसरे लोग भी विचार करें कि हमें अर्थ पर सैकड़ों पहलुओं से विचार करना चाहिए। और दूसरों का आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं आप तो धर्मगुरु हैं, फिर मैं कहा कि अर्थ को समझे बिना धर्मगुरु भी अच्छा काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह कपड़ा है, अर्थ है, रोटी है तो भी अर्थ है, पानी है तो भी अर्थ है, पर आपके हाथ में तब तो यह परिग्रह है, हमारे हाथ में आया अपरिग्रह बन गया। बड़ी विचित्र बात है, आपके हाथ में रोटी है तो परिग्रह है, साधु के हाथ में दे दी तो अपरिग्रह हो गई। तो हमें साधु को भी परिग्रह अपरिग्रह की समस्याओं को समझना, आर्थिक समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है कि परिग्रह अपरिग्रह कैसे बनता है। एक साधु में भी ममत्व हो गया कि तो बहुत बढ़िया कपड़ा है काम मिलेगा का, तो उसके लिए परिग्रह हो गया। साधु भी परिग्रह ही बन जाता है, चाहे पैसा नहीं है, कपड़ा भी परिग्रह बन जाता है, पात्र भी परिग्रह बन जाता है, सब परिग्रह बन जाता है। इसलिए हम जीवन को विभक्त नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। जीवन एक जुड़ा हुआ है जिसमें धर्म अर्थ काम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए सबको अविभक्त रूप में इन सारी समस्याओं पर, सारे जो प्रॉब्लम्स है उन पर हम विचार कर उनको सुलझा सके, तो शायद ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक नया रूप भी हो सकता है और उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ सकती है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।